देखिए, 6 साल से तो आसाम में बीजेपी की हुकूमत है। 6 साल से आप क्या कर रहे हैं? 6 साल से आपका फेलियर है ये। और दूसरी बात ये है कि आप कितने स्कूल खोले? आप स्कूल ही नहीं खोलते। आप मदरसों को तोड़कर, या तो इलीगल बोल के तोड़ देते उसको, या मदरसों को स्कूल बनाए। आप कितने नए स्कूल्स बनाए? इम्पोर्टेंट ये मसला है। और 4000 केसेस आप बुक कर रहे, अब सीएम बोल रहे 8000 केसेस। अच्छा, जिसको आप जेल को भिजा रहे, वो जो शादी हो गई उसका कौन देखभाल करेंगे? सीएम करेंगे क्या? उनका देखभाल कौन करेगा? उस बच्ची का देखभाल कौन करेगा? शादी तो खत्म नहीं होती, वो शादी तो रहेंगी। उनका देखभाल कौन करेंगे? स्टेट करेंगे क्या? 6 साल से आपकी सरकार है। फेलियर ऑफ द स्टेट है ये। ऊपर से आप और एक उन पे मुश्किलात के पहाड़ उन पे आप डाल दे रहे पूरा। देखिए, जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे लड़की को? आप कौन देखभाल करेगा उसका? चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको? उस बच्चे को कौन देखेगा? और स्कूल क्यों नहीं खोलते आप? नए स्कूल क्यों नहीं खोल रहे आप? नया स्कूल खोलिए। कौन रोक रहा है आपको? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। अपर आसाम में इन्होंने लैंडलेस लोगों को लैंड पट्टा दिया। लोअर आसाम में क्यों नहीं दे रहे भैया? आप दीजिए ना। लोअर आसाम में आप एविक्ट कर दे रहे हजारों की तादाद में लोगों को। सर, पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है और आप खुद एक लॉ मेकर हैं। क्या इस इशू को आप उठाएंगे संसद में, और आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या होगा? पार्लियामेंट चले तो ना। पार्लियामेंट चलेगी तो बहुत से मुद्दे उठाने के हैं। हम तो चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट चले। हमारी पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा में प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर डिबेट हो, तो बहुत से हम सब चीज़ मुद्दों को उठा सकते हैं। पार्लियामेंट ही नहीं चल रही ना। सरकार चाहती है पार्लियामेंट चलना, और अपोजिशन बोल रही है। सरकार को तो फायदा हो रहा है उसमें। पार्लियामेंट नहीं चल रही तो बच जा रहे हैं वो। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? क्या किस तरीके से कॉमन ग्राउंड पे पहुंचे और पार्लियामेंट चले? हमारा मानना यह है कि अगर पार्लियामेंट नहीं चलती है तो उससे नरेंद्र मोदी सरकार को फायदा मिल रहा है। वो भाग रही है, उनको फायदा होता है। उनसे सवालात हम नहीं पूछ सकते, उनका एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। तो पार्लियामेंट चलनी चाहिए। सर, आसाम के सीएम ने एक और बयान दिया है कि बाबू बाबा क्रांता था, उसने हमारे मंदिर को तोड़ के वो किया, हम लोगों ने उसकी जगह पे मंदिर स्थापित कर रहे हैं। तो क्या भारत को जब आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी के बाद, और उस आज़ादी की लड़ाई में संघ के लोगों ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा? वो बोले। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा था? उस डेमोलिशन को एक एग्रीगेस एक्ट कहा था, अनलॉफुल एक्ट कहा था। ये फैक्ट है। और जब कोर्ट में केस चला तो कोर्ट एक अजीब फैसले पे आ गया। लोअर कोर्ट के किसी पे जो एक्यूज थे सबको बरी कर दिया, और ये मोदी सरकार उस पर अपील भी नहीं करती। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को जाकर इन्होंने कहा था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे मस्जिद को। आपने डेमोलिशन कर दिया, और जितने एक्यूज थे पूरे बरी हो गए। आप अपील भी नहीं करते। तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। और आज़ादी मिलने के बाद रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद में घुसकर उस पर कब्जा किया गया, और उस वक्त के डीएम नायर साहब ने पूरी मदद की उस मस्जिद को सील करके। और बाद में वो कलेक्टर साहब नायर साहब जनसंघ से एमपी भी बने। ये उसकी हिस्ट्री है। नहीं, ये इसका डेमोलिशन उस जगह पर, जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर को डेमोलिशन नहीं किया गया था।
ये झूठ बोल रहा है चीफ मिनिस्टर। ये उसको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ना चाहिए। झूठ बोलने के आदी हैं। कहां कहां सुप्रीम कोर्ट ने के मंदिर तोड़ी गई थी, झूठ बोल रहे हैं। वो मस्जिद तोड़ी गई थी 6 दिसंबर 1992 को, फेथ की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से इश्यूज खुल जाएंगे। हम देख रहे हैं इश्यूज खुल गए। क्या हो रही है? मंदिर स्थापित हो रही है। हाँ, तो क्या किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को इसके बाद इसको दूर देना, इस मसले पर बात करना? नहीं, देखिए ना, वो तो असल मुद्दों पे बात नहीं कर पाएंगे। असल मुद्दे क्या हैं? बीबीसी का वो वीडियो है। असल मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी है। असल मुद्दे महंगाई है। हाँ, असल मुद्दे मिस गवर्नेंस है। तो उसका कवर अप कैसे करेंगे? राम मंदिर बोल दो। कब तक भी इसके पीछे छुपेंगे लोग? कब तक भी इसके पीछे छुपेंगे? अगले साल 1 जनवरी को राम मंदिर का बताया जा रहा है। वो मुझे नहीं मालूम उसका क्या होगा। क्या 2024 को चुनाव? हाँ, देश में एक और मसला बड़ा चर्चा में है, अदानी साहब को लेकर, और सुना है कि ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, जिसमें आपको बुलाया गया है। कौन कर रहा है ऑल पार्टी मीटिंग? कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री से ऑल वो बुला रहे हैं। गवर्नमेंट बुला रही है ऑल पार्टी मीटिंग। गवर्नमेंट बुला रही है। खबर आ रही है। हाँ, तो ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो हमको भी आएगा, हम भी जाएंगे। सर, बारे में हम पार्लियामेंट में असल इसको अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि सर एफपीओ के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे कि उनके शेयर्स रखना चाहिए। आप कर रहे हैं? हाँ, करेंगे ना, जहाज इसीलिए तो जा रहे हैं ना। क्या मतलब किन मुद्दों पे और कैसे? बहुत से मुद्दे रहेंगे मैडम, बहुत राजस्थान के बहुत से मुद्दे हैं वहाँ पर, बोलेंगे वहाँ पर। पर्सनल लॉ बोर्ड, हाँ, वो पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग है। वो पर्सनल लॉ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन आपको तफसीली जवाब देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो सब पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन आपको बताएंगे। हाँ, मैं तो जाऊँगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर वो सब पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन तफसील बताएंगे आपको। वो उनका काम है। सर अदानी मसले, अदानी आपकी पार्टी महाराष्ट्र में काम करती है, नांदेड़ तो आपका शहर का जगह है, वहाँ पे बीआरएस का आगाज होने जा रहा है, वहाँ पे मीटिंग होने जा रही है, उनके साथ पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं। तो जा सकते हैं, वो क्यों नहीं जा सकते? हम भारत में कहीं भी जा सकते हैं। मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हो, वो जा सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, एक अब सवाल यह है कि ये देखना पड़ेगा कि बी टीम किसको बोलेंगे, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अब ये जो ठेकेदार हैं, चौधरी लोग हैं, एक तो नेशनलिज्म के चौधरी हैं संघ बीजेपी वाले, और एक सेकुलरिज्म के चौधरी है तमाम सेकुलर पार्टीज वाले। अब ये लोग क्या बोलेंगे? अभी बराबर जा सकते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, नाम बदल दिया है, बिल्कुल वो कहीं भी जा सकते हैं। पार्टी है सर। तेलंगाना में 17 तारीख को इवेंट हो रहा है, आपको इनवाइट नहीं किया गया। का इनवाइट? नई सेक्रेटेरिएट का इनॉग्रेशन, इससे पहले खम्मम में मीटिंग होते, वहाँ आपको इनवाइट नहीं, उनके पार्टी की मीटिंग में मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, उनमें वहाँ डीएमके को बुलाया जा रहा है, जेएमएम को बुलाया जा रहा है, सपा को बुलाया जा रहा है, जेडीयू को बुलाया नहीं, जा रहा है। राजू की पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा। नहीं, सुनिए, नहीं, उनकी पार्टी का फंक्शन है, वो जिसको चाहे बुलाए ना बुलाए, उससे हमको क्या करना है? आपसे जब आप बोलते नहीं, अरे सुनिए ना, पार्टी का फंक्शन है, वो जिसको चाहते बुलाए ना बुलाए, हमको क्या करना है? मुकम्मल कर दीजिए बात को। सेक्रेटेरिएट का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, हम मुबारकबाद देते हैं। माशाल्लाह से ताजमहल से ऊंची इमारत बनाई है हमारे चीफ मिनिस्टर ने। हम इतना ही कहेंगे कि उस सेक्रेटेरिएट के दामन में वो 2 मस्जिदें जिनको डिमोलिश किया गया था, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि उस मस्जिदों को भी खोल दिया जाए। और चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है, गवर्नमेंट ने वादा किया है, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि वो मस्जिद बन रही है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि माशाल्लाह तेलंगाना स्टेट बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक एजाज़ की बात है कि इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है। और उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि उन 2 मसाजिद को भी जो उस कंस्ट्रक्शन में डिमोलिश कर दिया गया था, उसको दोबारा बनेंगी और वहाँ पर नमाज शुरू होगी। पार्टी का अपना नहीं है, और आप शहर के एमपी
हाँ, आपको निमंत्रण मिलना चाहिए। अरे अभी आपको मिल गया क्या इनविटेशन मीडिया को? मिल गया? डीएम के सीएम को मिल गया सर। नहीं, आपको मिल गया क्या? डीएमके के सीएम को मिल गया। नहीं, देखिए मेरा मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ नए सेक्रेटेरिएट के खुलने पर गवर्नमेंट को आपके ज़रिए से, और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो 2 मसाजिद को डिमोलिशन किया गया था सेक्रेटेरिएट के कंस्ट्रक्शन में, उसकी तामीर होगी और उसमें नमाज शुरू हो जाएगी। और वाकई में बहुत, ये तो तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक एजाज़ की बात है कि इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है। ताजमहल से ऊंचा है भाई वो, और एक मैसिव कंस्ट्रक्शन है वो, और रिकॉर्ड टाइम में वो मुकम्मल हुआ है। और हम ही ने कहा था उसका नाम अम्बेडकर के नाम से रखो, भूल गए आप लोग? सीएम ने उसको कबूल किया, अब वो नहीं बोलते आप। लेकिन ऐसा, हाँ, कबूल हो गया ना, अम्बेडकर का नाम पड़ गया, बस है, काफी है। सर कबूल किए, मस्जिद भी बन गए, मगर नहीं, अब हमारा सेक्रेटेरिएट जब खुलेगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा, अच्छा है ना। आप इश्यू बेस्ड सपोर्ट करते हुए आए सर पीआरएस पार्टी को, बहुत सारे मामलों में मस्जिद बन गया वहाँ पे, बन गया, आप देख लिए? हाँ, मैंने देखा था सर, मैंने नहीं, अगर आप देख लिए तो हमको भी देखने दो भाई, हम जाके नमाज पढ़ना चाह रहे सर। हैं। मैंने देखा था, मैंने बाहर से देखा था, मस्जिद बन गया वहाँ पे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर आप इश्यू बेस्ड सपोर्ट करते हुए आए, आपको क्यों दूर रखा जा रहा है? मतलब आपके बीच में कुछ नहीं, क्या दूर? खम्मम में भी आप नहीं थे। अरे खम्मम में मैं, उनके पार्टी का प्रोग्राम है प्यारे। अब जैसा टाइम्स नाउ का कॉन्क्लेव हुआ, आप जिसको बुलाना चाह रहे बुलाते, नहीं बुलाते। आपका हुआ, एबीपी का हुआ, आपका इंडिया टीवी का हुआ, जी का हुआ, आपके हेडलाइंस टुडे का हुआ, जिसको बुलाना चाहते बुलाते, नहीं बुलाना चाहते नहीं बुलाते। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमान है, वैसी भारत राष्ट्रीय समिति है। हाँ, बिल्कुल है, दोनों ऑल इंडिया है। हाँ, तो ऑल इंडिया की पार्टी से बुला रहे हैं, तो आप तो नेचुरल अलाई है उनके। अरे नहीं बुलाए तो मैं क्या करूं भाई, मेरे को क्या करने का है? मैं अपनी दुनिया में खुश हूं। अब वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, अब आप समझा करिए बात को। सर जैसे सपा ने उत्तर प्रदेश में आपसे दूरी बनाए रखी, आरजेडी ने बिहार में आपसे दूरी बनाए रखी, हाँ, यहाँ पर बीआरएस आपसे दूरी बनाकर रख रही है, तो बीआरएस और उनमें क्या डिफरेंस? आप दोस्त बोलते नहीं, हाँ, देखिए हम जिसको दोस्त बोले दोस्त बोलते रहेंगे, और जिसको अपना दुश्मन समझे, माने पॉलिटिकली अपोनेंट समझे, उसको पॉलिटिकल अपोनेंट समझते हैं। और हम लोग क्लियर कट हैं, बीच में नहीं चलते हम लोग। दोस्त है। अच्छा नहीं, अगर जिसको दोस्त बोले दोस्त है, दोस्त हैं। तो बीआरएस दोस्त है सर। नहीं, अब हमारे अब उसकी वही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? वो उनके प्रोग्राम में जिस किसी को बुलाना चाह रहे, वो प्रेरोगेटिव है उनका, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। सरकारी प्रोग्राम है सर। अरे भाई किसी को बुला ले, वो आप सांसद हैं। भाई अगर आता है नहीं आता अलग बात है, बट उनका प्रेरोगेटिव है, वो बुलाएं बराबर, उनका इख्तियार है, उनका अथॉरिटी है, उनको राइट है बुलाने का। तो ये एक तरफा दोस्ती तो नहीं हुई? हाँ, आपके पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी, उसके बारे में क्या शेड्यूल है? मुंबई में क्या एजेंडा? हाँ, वो 2 दिन का है पूरा शेड्यूल, इंशाल्लाह ताला। इम्तियाज जलील साहब हमारे एमपी जो हैं, वो पूरा शेड्यूल बना के आपको एक 3-4 दिन में मीडिया को दे देंगे। मोटा मोटी बता दीजिए सर कब हो रहा है? नहीं, मोटा मोटा वो तो 25-26 तारीख को तो ऐलान हो चुका है। उसमें पूरे हमारे जितने एमएलएज हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पूरे, वो आएंगे, और स्टेट प्रेसिडेंट्स रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स रहेंगे, सब बैठ के, और हमारी सोशल मीडिया की टीम भी होगी, सब बैठ के बात करेंगे। एजेंडा पूरा एजेंडा रहेगा, बना के इम्तियाज जलील साहब देंगे आप। कर्नाटक में बीआरएस चुनाव हो रहा आपसे है तो ये एक तरफा दोस्ती तो नहीं है कि वो तो आपको मतलब किसी भी इसमें नहीं बुला रहे हैं, जबकि बाकी पार्टियों के साथ बातचीत होती है। ये बाकी कैसी पार्टी- दोस्ती है सर? ये एक तरफा दोस्ती तो नहीं हो रही कि आप दोस्ती कर रहे हैं और वो दोस्ती के लिए तैयार नहीं है? एक तरफा भी नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मगर इस बारे में मैं नहीं बोल सकता। मेरे तरफ से मैं जो कहना मैं कह चुका हूँ। नहीं, आपकी तरफ से दोस्ती है? नहीं, आप देखिए, सियासत है ये, सियासत है ये। और कोई प्रोग्राम कर रहा है चीफ मिनिस्टर, उनका राइट है, वो किसी को बुला सकते हैं। भाई मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ तो नरेंद्र मोदी आए थे ना, मैं नहीं था जब आप लोगों को तकलीफ में पूछने की, अरे आप नहीं गए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनॉग्रेशन मैं नहीं गया। बुलाते हो, जिसको चाहे बुलाते, उनका राइट है, मैं क्या करूं? जब टीआरएस थे सर, अभी बीआरएस है। हाँ, नहीं, देखिए चीफ मिनिस्टर किसी को भी बुला सकते हैं, गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है।
उनका इख्तियार है, बुलाएं वो। तेलंगाना में नहीं, चुनाव होने ऐसे वाले हैं सर, चीफ क्या मिनिस्टर रहेगा नहीं बोल रहे, हम जा- TRS पार्टी क्या का है बोल स्ट्रेटजी तेलंगाना के चुनाव के जे- लिए? कर्नाटक के लिए क्या नहीं, स्ट्रेटजी? तेलंगाना लड़ेंगे, जीतेंगे। कितनी सीटों पे लड़ेंगे? अरे 7 से बाहर जाएंगे, 7 ही पे लड़ेंगे। नहीं नहीं, आप क्यों जल्दी कहीं को है, आप कितनी क्यों इतनी जल्दी है? आपका ये फिक्र कहा जाता है कि नहीं। जहाँ से MIM निकली है, बाहर की सीटों पे हमने, बाहर के राज्यों में आपने पहले डिक्लेयर किया है। इंशाल्लाह यहाँ पे तो इंशाल्लाह सही वक्त पे सही फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक के लिए क्या है स्ट्रेटजी है? कर्नाटक में लड़ेंगे। JDU कर्नाटक के साथ जाएंगे, कोई बातचीत हो रही है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बातचीत नहीं, JDS के साथ कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं उससे। अकेले लड़ेंगे? किसी से बातचीत ही नहीं हुई, जब होंगी आपको बता देंगे। अभी तक तो किसी से बातचीत नहीं हुई। कल्याण कर्नाटक का आपका फोकस रहेगा? हैदराबाद नहीं, कर्नाटक? जहाँ जहाँ लड़ेंगे आपको बताएंगे। अभी कोई